Assalamualaikum, dear students. This is Adnan sir here from GSCI Pulwama, along with engineer Zafar sir, HOD Physics at GSCI Pulwama. एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज, पिछली बार मैंने केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर दिया था फॉर 11th क्लास एंड आपने देखा आउट ऑफ 70 बराबर 70 मार्क्स क्रैक हो गए थे। और आज एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आपके साथ कि जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर हमने दिया था बेटा, वो केमिस्ट्री से भी आगे निकल गया। हमने आज क्या देखा, जो केमिस्ट्री फिजिक्स का गेस्ट पेपर हमने दिया था, आज बेटा आप 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स को छोड़ो, न्यूमेरिकल्स तक बेटा हमारे गेस्ट पेपर में ऐसे आए थे। तो ये जो गेस्ट पेपर हमने दिया था, ये 2 मंथ्स पहले हमने दिया था बेटा। और आप देख सकते हो इन गेस्ट पेपर्स में हमने जो है टॉपिक्स नहीं रखे बेटा, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चंस रखे थे और एक एक करके जफर सर आपके साथ ये शेयर करेंगे। और दूसरी बात बेटा, क्योंकि हम बार बार आपको बोलते हैं कि बच्चों को गेस्ट पेपर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बट बहुत से बच्चे हमें मजबूर करते हैं, सर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, सर हम फेल हो जाएंगे, सर प्लीज हमारे लिए गेस्ट पेपर दे। इसलिए हम ये फिर मजबूर होकर गेस्ट पेपर्स बेटा इन बच्चों को दे रहे हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने सीरीज को हाथ में रखिए बेटा, एक एक करके हम यहां क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप देखना 70 में से बराबर 70 मार्क्स जीएससीआई पुलवामा का जो गेस्ट पेपर था वहां से क्रैक हुआ। थैंक यू सो मच। अब जफर सर आपके साथ एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अदनान सर ने एक्सप्लेन किया कि जीएससीआई पुलवामा ने एग्जाम स्टार्ट होने से 2 मंथ्स पहले गेस्ट पेपर्स लॉन्च किए थे। हमने हर किसी सब्जेक्ट में गेस्ट पेपर्स लॉन्च किए थे और बोथ 11th एंड 12th। एंड अल्लाह का शुक्र है कि ऑलमोस्ट हर कोई पेपर बराबर हिट हुआ। हमारा जो गेस है ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पेपर में मोर देन 80%, मोर देन 90% बराबर एग्जैक्ट सेम आया था। तो अल्लाह का आज भी शुक्र है, जो मैंने यहाँ पे गेस्ट पेपर्स बनाए थे 11th के लिए, तो मोर देन 90% क्वेश्चंस बराबर लाइन बाय लाइन वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। ओके तो मैंने ऑलरेडी कुछ पेपर्स को देखा है और एक सीरीज मेरे हाथ में है। तो सारे पेपर्स को एनालाइज करने के बाद जो हमने कंपैरिजन किया था इन गेस के साथ, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखो सबसे पहले जो हमारी एक सीरीज थी जिसमें मैंने क्वेश्चन दिया था स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, तो आप बच्चे एग्जैक्ट चेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि डिफाइन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो यहां पे हमने अपनी एक सीरीज में बराबर क्वेश्चन दिया था, वर्डिंग वही थी। ओके तो अगर हम आगे देखेंगे, देखो यहां पे वेरिएबल फोर्स का वर्क डन आया था। तो यहां पे देखो मैंने क्वेश्चन दिया था हाउ इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैलकुलेटेड। तो इस पे बिल्कुल न्यूमेरिकल्स आई थी, जो 2 + x इंटीग्रेशन से जो करना था, तो वो वर्क वेरिएबल फोर्स का वर्क पूछा था क्वेश्चन में। तो यहां पे बिल्कुल मैंने भी क्वेश्चन दिया था कि हाउ इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कैलकुलेटेड। तो उसके बाद यहां पे काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मैंने दिया था। तो इस पे एक ऑब्जेक्टिव आया था कि इंटरनल एनर्जी किसकी फंक्शन होती है। तो अगर हम आगे फर्दर देखेंगे, देखो यहां पे मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन करनी थी। डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, डिराइव एन इक्वेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके तो बच्चे बिल्कुल इसको चेक कर सकते हैं, एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन आया था सेंट्रीपिटल फोर्स की डेरिवेशन। तो यहां मैंने भी अपनी सीरीज में दिया था। ओके इलास्टिक कोलिजन के बारे में यहां मैंने पूछा, तो बिल्कुल आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जोड़ना था इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन के साथ। ओके तो यहां अगर मैं यहां पे फर्दर देखूंगा कि स्टोक्स लॉ, ओके बिल्कुल स्टोक्स लॉ आया था कि वहां पे आपको विस्कस फोर्स की डेरिवेशन करनी थी यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो बिल्कुल मैंने भी यहां पे दिया था कि एक स्फेरिकल बॉडी पे विस्कस फोर्स डिराइव करना था यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, या जिसको हम स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। तो यहां पे मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया था, आज 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। ओके तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखो यहां पे ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये मैंने अपनी फर्स्ट सीरीज में ऑब्जेक्टिव दिया था कि ये जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ऑलमोस्ट हर किसी सीरीज में आया है, हर किसी सीरीज में आया है। बिल्कुल नंबर भी ऐसा ही है डेसिमल और पावर फॉर्म में, एंड उसमें भी पूछा था नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो मैंने भी यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स पे क्वेश्चन दिया था एंड हर किसी सीरीज में ये ऑब्जेक्टिव आया था। तो दैट मींस ऑब्जेक्टिव तक यहां हिट, ऑलमोस्ट 6 ऑब्जेक्टिव्स बराबर एग्जैक्ट आए हैं एक सीरीज में। ओके तो यहां अगर मैं आगे बढ़ूंगा, देखो
यहां पे सेंटर ऑफ मास, देखो जहां पे न्यूमेरिकल आती है वहां पे न्यूमेरिकल एग्जैक्ट वैसी आए वो तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन न्यूमेरिकल किसी टॉपिक पे पूछना और फिर एग्जाम में भी उसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल आना, ये बड़ी बात है। तो यहां पे मैंने सेंटर ऑफ मास पे न्यूमेरिकल दी थी, तो बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म था, उसमें न्यूमेरिकल था जिसमें आपको फिर फर्दर एक स्टेप करना था, वेलोसिटी पूछा था, तो मैंने यहां पे भी ऐसा क्वेश्चन दिया था। ओके, तो यहां अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दिस इज वन मोर थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऑब्जेक्टिव आया था कि अगर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे तो उसके पास फिर फर्दर क्या हो सकती है। जैसे यहां मैंने बोला था कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी के पास कौन सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, वहां रेडियल दिया था। सेंट्रीपिटल बोलो या रेडियल बोलो, ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव भी एग्जैक्ट आया था। ओके, यहां अगर हम आगे बढ़ेंगे, देखो डिफाइन एस्केप वेलोसिटी एंड राइट दिस एक्सप्रेशन, बिल्कुल आया था क्वेश्चन, हर किसी सीरीज में आया था, एस्केप वेलोसिटी एंड एक्सप्रेशन के साथ आया था। ओके, तो यहां पे अगेन ये क्वेश्चन जो है ये अगेन वेरिएबल फोर्स, मैंने अगेन वेरिएबल फोर्स पे वर्क पूछा था। आई रिपीट, मैंने आपको बोला कि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आना, एग्जैक्ट वही आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो टॉपिक बराबर मैच होना कि जिस टॉपिक में मैंने न्यूमेरिकल पूछा था बिल्कुल एग्जामिनर ने आज उसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा था, दैट वाज व्हाट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मैंने भी यहां पे वर्क डन बाय पूछा था बाय वेरिएबल फोर्स, लेकिन इसमें ग्राफिकल अप्रोच था एंड वहां पे डायरेक्ट आपको मैथमेटिक्स या इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज करना था। इन शॉर्ट में मैं यहां पे ये बोलूंगा कि मैंने भी वेरिएबल फोर्स पे वर्क पूछा था, एग्जाम में भी आया था वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ओके, तो अगर मैं यहां पे अगेन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक को जोड़ना था किसके साथ, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के साथ। अच्छा, यहां पे वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिड्यूस न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। ओके, तो यहां पे आपको क्वेश्चन में आया था व्हाई इज न्यूटन्स लॉ कॉल्ड रियल लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो उसमें भी बिल्कुल आपको यही डिराइव करना पड़ता है सेकंड लॉ, इसीलिए फिर इसको हम बोलते हैं कि इट्स रियल लॉ, क्योंकि थर्ड लॉ इससे डिराइव होता है। तो यहां पे मैंने क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रखा था, मैंने क्वेश्चन रखा था कि डिड्यूस या डिराइव न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल लॉ। तो वहां पे यही पूछा था व्हाई इज इट कॉल्ड रियल लॉ। ओके, तो यहां पे अगेन देखो मैंने डायमेंशंस ऑफ फोर्स पूछे थे, तो हर किसी सीरीज में फोर्स रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आया है कि इनमें से कौन से डायमेंशन फोर्स के नहीं है, तो यहां पे मैंने डायमेंशंस ऑफ फोर्स दिया था क्वेश्चन। अच्छा, 5 मार्क जो 5 मार्क्स क्वेश्चन है ना, तो उनमें तो 6 में से 6 के 6 में से कोई भी क्वेश्चन आउट नहीं है। जो आज एग्जाम में 5 मार्क क्वेश्चंस जो आज 6 आए थे और पार्ट के साथ, तो बिल्कुल 6 के 6 मैंने दिए थे अपनी गेस्ट सीरीज में। जैसे डिफाइन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, डिराइव एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, तो यहां बिल्कुल हाईलाइट कर रखा है मैंने, तो हर किसी सीरीज में 5 मार्क क्वेश्चन आया था। अच्छा, इसका जो आर पार्ट बिल्कुल डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करो फिर एक्सप्रेशन निकालो, हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ऐसी एग्जैक्ट वर्डिंग यही थी। ओके, अच्छा, यहां पे मैंने 5 मार्क क्वेश्चन गेस्ट सीरीज में दिया था इलास्टिक एनर्जी, तो इलास्टिक एनर्जी पे तो 5 मार्क क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस पे ऑब्जेक्टिव पूछा था एक सीरीज में कि इलास्टिक एनर्जी किसके बराबर होती है, जो 1/2 ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, तो ये मैंने कर रखा था और आपको बोला था, तो जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन किया होगा उसका वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल अच्छे से उसको वो आता। ओके, अच्छा, यहां पे फर्दर आगे बढ़ेंगे तो स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ओके, तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया था और यहां मैंने अपनी सीरीज में दिया था कि स्टेट पोस्टुलेट्स ऑफ व्हाट, काइनेटिक थ्योरी। ओके, अच्छा, यहां पे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्डिंग यही थी, आपको ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिफरेंशिएट या डिफाइन करना था, तो यहां पे भी मैंने आपको ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डेफिनेशन पूछी थी एंड इसी के साथ मैंने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर साइनोसाइडल प्रोग्रेसिव वेव, तो बिल्कुल यही क्वेश्चन था कि एक्सप्रेशन आपको निकालनी थी फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, तो बिल्कुल यहां आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन दिया था, यू कैन चेक ऑन योर पेपर। ओके, तो यहां पे अगर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, देखो यहां पे अगर हम फर्दर आगे बढ़ेंगे, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, मुझे लगता है हर किसी सीरीज में ऐसा क्वेश्चन आया है। आई अगेन रिपीट कि न्यूमेरिकल एग्जैक्ट आना
पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो बराबर टॉपिक, उसी टॉपिक से न्यूमेरिकल पूछना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यहां प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन दिया था, तो बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे न्यूमेरिकल्स आई है, क्वेश्चंस आए हैं किसी सीरीज में, जहां पे वो वैन डर वाल्स इक्वेशन वो भी आई थी, तो उसमें भी बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यूज होता है, एंड इस केस में भी, इस क्वेश्चन में भी वही यूज होता है। ओके, तो इस पे भी क्वेश्चन आया था। अच्छा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मैंने दिया था, तो वहां ऑब्जेक्टिव आया था, इंटरनल एनर्जी बोलना था फंक्शन किसका है और ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, अच्छा, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, बिल्कुल स्टेटमेंट यही थी, स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, एंड बिल्कुल यहां पे मैंने स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम दिया था क्वेश्चन। ओके, अच्छा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हाट आर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, फिर लिखना था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, माना एटॉमिक डायटॉमिक का लिखना था कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं। ओके, तो बिल्कुल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे यहां पे क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, केपलर्स लॉज, ओके, तो यहां पे बिल्कुल हाईलाइट किया है मैंने कि केपलर्स लॉज पे क्वेश्चन यहां एग्जामिनर ने आज पूछा है, और मैंने भी केपलर्स लॉज अपनी सीरीज में दिया था। ओके, सेंटर ऑफ मास, what do you mean by center of mass, derive an expression for the center of mass of a two particle system। तो बिल्कुल आप क्वेश्चन देख सकते हो, और आप अपना पेपर चेक कर सकते हो, हर किसी सीरीज में 5 मार्क क्वेश्चन आया था सेंटर ऑफ मास पे, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिराइव करना था। ओके, तो यहां पे अगर हम फर्दर आगे देखेंगे, हाँ, तो यहां पे ऑलमोस्ट अगर मैं नटशल में बोलूं लास्ट में, एक तो सारे 5 मार्क क्वेश्चन आए थे जो आज पेपर्स में आए थे, बिकॉज 5 मार्क क्वेश्चन हर किसी सीरीज में सेम है, तो 6 के 6 क्वेश्चंस मैंने अपनी 3 सीरीज में दिए थे। ओके, उसके बाद जो 3 मार्क क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 6 और 7 हर सीरीज के आए हैं। ओके, उसके बाद हर सीरीज में 2-2 न्यूमेरिकल्स आई है, तो वो हिट होना, वो एग्जैक्ट सेम आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन 3 मार्क में भी 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन हर सीरीज में आए थे। उसके बाद जो 2 मार्क है, तो हर किसी सीरीज में 2 मार्क, कहीं पे टच, कहीं पे एग्जैक्ट, तो ऑलमोस्ट 6-7 क्वेश्चन 2 मार्क भी आए थे, एंड इवन ऑब्जेक्टिव, कुछ सीरीज में ऑब्जेक्टिव, एक सीरीज में तो बिल्कुल 5 ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट वही आए हैं। ओके, तो मैं अगेन अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा करता हूं कि उसने यहाँ पे इन गेस्ट सीरीज के लॉन्च करने में हमारी इज्जत रखी, जीएससीआई की इज्जत रखी, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। एंड बच्चों के लिए भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँ जो हम पे ट्रस्ट करते हैं। कीप ट्रस्टिंग, कीप सपोर्टिंग जीएससीआई। ओके, तो फर्दर पेपर्स के लिए मैं बच्चों को बेस्ट ऑफ लक विश कर रहा हूँ। थैंक्स।